हेलो दोस्तों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नेट की ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द पोल्स ऑफ फंक्शन कॉस जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1r। इस फंक्शन की पोल क्या है, पोल्स क्या है, वो हमें निकालने को कहा गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए कहा गया है कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई रियल आई एन माइनस आई। डी ऑप्शन में क्या होगा, +-1। इसकी पोल्स क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। इसका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कोई इंटीजर जैसे मल्टीपल ऑफ 2 पाई, जैसे कि इसका कुछ 2 पाई का कोई मल्टीपल होगा ऐसा, या फिर रियल कुछ इसकी जो पोल होगी वो रियल होगी, या फिर उसकी पोल जो होती है आई एन माइनस आई हो सकती है, या फिर +-1 हो सकती है। पोल क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमें देखने को कहा गया। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पोल की डेफिनेशन देखते हैं कि पोल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पोल में क्या कहा गया है, पोल लेट अल्फा बी एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अल्फा क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए ऑफ एफ ऑफ जेड, देन अल्फा इज सेड टू बी पोल ऑफ ऑर्डर एम if limit z tends to alpha mod f of z equal to infinity and there exists m belongs to natural number such that limit z tends to alpha z minus alpha to the power m into f of z equal to l where l not equal to 0। ओके, तो अल्फ़ा जिस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, हाँ जिस पॉइंट को हम लोग पॉइंट को पोल बोलते हैं, वो पॉइंट क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट करने का मतलब है कि ये फंक्शन का जो लोअर पार्ट, नीचे का पार्ट जो है, जो डिनोमिनेटर बाय नीचे का जो टर्म है, जैसे कि यहाँ पे नीचे का जो टर्म है z² + 1, z² + 1 जो है इसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। जिससे z² + 1 = 0 कर देता है, तो उसको हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलते हैं। ओके, वो पॉइंट में जैसे कि ये पॉइंट, ये z जो है, z ±i पे ये 0 दे देता है। ठीक, तो ये जो पॉइंट होती है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। लेकिन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कब एक पोल कहलाती है, जब इसकी जब हम लोग जो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होती है, तो उस पॉइंट पे लिमिट z टेंस टू अल्फा mod f of z इक्वल टू इन्फिनिटी अगर होती है, और दो कंडीशन है, एंड इतना देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n such that limit z tends to alpha z minus alpha to the power m f of z equal to l where l not equal to 0। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आया, तो वो s = -i आ रही है। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे ही हम लोग इसकी, जैसे कि ये लेंगे, लिमिट ले लेंगे, लिमिट z टेंस टू i पे निकालते हैं पहले, तो mod f of z लेंगे, तो लिमिट z टेंस टू i, तो cos z² + 1। जैसे ही यहाँ पे i करेंगे तो i² इक्वल टू कितना होती है, -i होती है, तो -i + 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो cos i/0 यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, उसी तरह हम टेंस टू +i का करेंगे, क्योंकि +-i दोनों ही पोल है, दोनों ही आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। तो उसी तरह हम लोग जब लिमिट निकालेंगे तो दोनों पे इन्फिनिटी आती है। ओके, तो ये फर्स्ट जो कंडीशन थी वो फर्स्ट। सेकेंड लिमिट क्या बोल रही है, तो लिमिट z टेंस टू i z - i, जो ये ले रहे हैं उसी का माइनस होता है, z - i। जैसे इसको यहाँ पे लाएंगे तो z - i f of z, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में ही देखें क्या है, जो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है उसी का माइनस करते हैं, z - alpha to the power m f of z। ओके, ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो z - i f of z, लिमिट z टेंस टू i,
तो जैसे कि ये कॉस जेड क्या था, फंक्शन ये है ना, एफ ऑफ जेड कॉस फंक्शन ये है, फंक्शन एफ ऑफ जेड ये फंक्शन है। तो जेड माइनस आई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस जेड जेड प्लस आई हो जाएगा। जब आई पुट करेंगे तो ये कॉस आई बाई 2 आई आ जाएगा, जो नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, ये आई की किसी भी वैल्यू पे ये 0 नहीं देगी। ठीक, तो ये इसका मतलब आई जो है एक पोल है अभी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे है कि इन्फिनिटी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिमिट जेड टेंस टू अल्फा जब मॉड के साथ लेते हैं तो वो इन्फिनिटी आना चाहिए फर्स्ट, तभी सेकेंड कंडीशन में हम लोग जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फर्स्ट में तो ये इन्फिनिटी आ रही है, सेकेंड में नॉट इक्वल टू 0, जैसे सेकेंड में नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक, ये लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली जेड टेंस टू माइनस आई पे जाएंगे तो जेड प्लस आई है, तो ये जेड प्लस आई एफ ऑफ जेड लिमिट जेड टेंस टू माइनस आई कॉस माइनस आई जेड प्लस आई से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस जेड माइनस आई बचेगा। तो कॉस आई बाई 2 माइनस आई, क्योंकि इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 आई हो जाता है, जो नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक, तो इसका मतलब आई और माइनस आई दोनों ही क्या होता है, ये पोल होगी। तो पोल ऑफ एफ ऑफ जेड आर आई प्लस आई एंड माइनस आई। तो इसकी आंसर जो होगी वो क्या होगी, सी हो जाएगी। आई एंड माइनस आई दोनों ही इस फंक्शन की क्या है, पोल है। ठीक, तो इस फंक्शन में इस क्वेश्चन में बस इतना ही कहा गया।